हेलो फ्रेंड्स, जल्द ही बोर्ड एग्ज़ाम फीवर चालू होने वाला है। तो आज हम इसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। वो है हाउ टू राइट प्रॉपर पेपर इन बोर्ड और एनी अदर एग्ज़ाम, यानी कि परीक्षा में सही पेपर कैसे लिखें। फ्रेंड्स, अगर आपने साल भर में अच्छी पढ़ाई की है, अगर आपने सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर किए हैं, आपको समझ में भी आए हैं, फिर भी जब तक आप उसे अच्छी तरीके से पेपर में लिखकर रिप्रेजेंट नहीं करोगे, तब तक एग्जामिनर को यह बात समझेगी नहीं। इसीलिए आपने जो साल भर में ज्ञान कमाया है, उसका उतना अच्छा प्रदर्शन भी योग्य भाषा, योग्य तरीके से आपको करना होगा। और अच्छा पेपर लिखना एक स्किल है जो कि आप सीख सकते हो, यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। तो चलिए आज हम कुछ पेपर राइटिंग टिप्स पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, अच्छा पेपर आप तभी लिख सकते हो जब आपने अच्छी पढ़ाई की हो। अगर आप स्वयं ही डरे हुए कि मैंने तो बहुत से टॉपिक पढ़े ही नहीं, अब क्या होगा, तो आप आत्मविश्वासपूर्ण पेपर राइटिंग नहीं कर पाओगे। अगर आपने अभी तक गंभीरता से पढ़ाई नहीं की है, तो अब भी समय है। जो समय बचा है उसमें पूरी जी जान लगाकर पढ़ाई कीजिए। बुक्स में क्या लिखा है वो समझिए। जब आप खुद मेहनत करके पढ़ोगे, समझोगे, तो दोस्तों मैं सच बताऊं, ऐसे ज्ञान ग्रहण करने में एक और ही मज़ा है। यह तो हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखें कि अपने एग्ज़ाम के स्थान पर समय से पहले आधा घंटा आपको पहुंचना है, वो भी सभी ज़रूरती चीज़ों के साथ, जैसे कि कैलकुलेटर, हॉल टिकट, ब्लू ब्लैक पेन, पेंसिल, पैड एक्सेट्रा। सभी चीज़ों के साथ आपको समय से पहले आधा घंटा पहुंचना है, ताकि आपका मन शांत हो जाए और आपने जो भी पढ़ा है वो आप अच्छे से रिवाइज कर सके। परीक्षा से पूर्व अपने दोस्तों के साथ व्यर्थ गपशप में समय न गवाएं। इससे आपके मन में संभ्रम आ जाता है। दरअसल ज़्यादातर बार आपकी बातें ऐसी होती कि अरे मैंने तो पढ़ाई की ही नहीं, मैंने तो ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं, अगर ये क्वेश्चन आया तो मेरी तो विकेट निकल जाएगी। इस तरह की मीनिंगलेस होती है। इसके बजाय अपनी जगह पर शांत बैठकर आपने जो भी पढ़ा है उसे शांत मन से रिवाइज करने में यह समय यूटिलाइज कीजिए। एग्ज़ाम खत्म हो जाने के बाद आराम से दोस्तों से गपशप कर लेना। जब भी पेपर आपके हाथ में आए, एग्ज़ाम सीट नंबर, नाम, सब्जेक्ट नेम, बारकोड या जो भी कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से सावधानी से बिना जल्दबाजी किए भर देना। जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ लेना और समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिक क्वेश्चन का एनालिसिस और उसका आंसर प्रिपेयर करने की तैयारी चालू कर देता है। तो ये स्टेप कभी मिस मत करना। एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद अब आपको क्वेश्चंस को उनके मार्क के वेटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको समझना है कि XYZ क्वेश्चन अगर 2 मार्क के लिए है तो उसका सही जवाब 2 या 3 लाइन में लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा है तो उसे 8-10 लाइन में आंसर लिख के, अगर उसकी कोई डायग्राम है तो वो नीटली ड्रॉ करके उसकी लेबलिंग करनी है। तो ये मार्क और साइज ऑफ आंसर ध्यान में रखकर आपको पेपर लिखना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर जिस क्रम से है उसी क्रम से आपको सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता हो वो आप पहले सॉल्व करें तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा और आप बगैर टाइम वेस्ट किए अच्छा आंसर लिखकर अच्छी शुरुआत भी कर सकते हो। आंसर लिखते समय आपका जवाब टू द पॉइंट होना चाहिए। उसमें उस क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट वर्ड्स का इस्तेमाल भी होना चाहिए। आंसर लिखते समय क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी ध्यान में रखकर आपको जवाब लिखना चाहिए। प्रिसाइज आंसर लिखिए, ना कि सिर्फ आंसर शीट भरने के लिए। आजकल मोबाइल के वजह से हमें कोई भी मैसेज शॉर्ट फॉर्म में लिखने की आदत सी हो गई है, लेकिन आंसर लिखते समय शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपका हैंडराइटिंग पढ़ने योग्य होना चाहिए और शब्दों में सही अंतर होना ज़रूरी है। पंक्चुएशन मार्क का सही उपयोग होना ज़रूरी है, यानी कि सही जगह पे फुल स्टॉप, कॉमा इत्यादि आपको ध्यान में रखते हुए देना है। आप अपना आंसर एक्सप्लेन करने के लिए अगर डायग्राम निकाल सकते हैं तो निकालिए।
उसे अच्छे से लेबल कीजिए। डायग्राम की वजह से आप बिना शब्दों के भी बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो और आपको उस क्वेश्चन की अच्छी जानकारी है यह एग्जामिनर के भी समझ में आ जाएगा। लेकिन डायग्राम निकालने में और उसको रंगीन बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। सिंपल, इजी, इंस्टेंट और अंडरस्टैंडेबल डायग्राम होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन का क्वेश्चन है तो प्रॉपर फॉर्मूला, सही चिन्ह जैसे कि प्लस माइनस इत्यादि लिखने में चूक नहीं होनी चाहिए। बहुत बार यह सब बराबर करके भी हम कैलकुलेटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम जल्दबाजी में कैलकुलेटर का बटन ही गलत दबा देते हैं। तो सावधानी से कॉन्सेंट्रेट करके आपको कैलकुलेशन करने हैं। बहुत बार इसमें सिली मिस्टेक हो जाती है। जो भी आंसर आए उसको यूनिट देना चाहिए, जैसे कि सेंटीमीटर, फीट या रुपीज़, जूल, कैलोरी, जो भी है आपको अच्छे से समराइज करना है। चाहे कुछ भी हो जाए आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही चाहिए। जो भी आपको आते हो वो आप पहले सॉल्व करें और बाद में सोच समझकर दूसरे सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही हार्ड हो तो भी आपको उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के भी एग्जामिनर मार्क दे सकता है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपने ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो आपको सभी क्वेश्चंस विद इन टाइम लिखने हैं। मीनिंगफुल आंसर लिखिए। आपका पेपर लिखकर पूरा हो जाने के बाद आपको एक बार अच्छे से पेपर चेकिंग करना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक, सिली मिस्टेक, कुछ छूट तो नहीं गया, डायग्राम का लेबलिंग अच्छे से दिया कि नहीं, कैलकुलेशन प्रॉपर है कि नहीं, ये सभी आपको अच्छे से चेक करना चाहिए। दोस्तों, जब आप पेपर लिख रहे होते हैं तो आपकी पूरी साल की मेहनत दांव पर लगी हुई होती है। इसीलिए आपको बेस्ट पेपर ही लिखना चाहिए और आप ये कर सकते हो। आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए और ब्राइट फ्यूचर के लिए मेनी बेस्ट विशेस। थैंक यू।